नहीं, पत्नी है, बच्चे हैं, घर द्वार है, सब वैसा ही रहेगा। किसी को कानों कान खबर भी ना होगी और क्रांति घट जाएगी। ये भीतर की बात है। तुम ही चकित हो जाओगे कि ये हुआ क्या। अब पत्नी अपनी नहीं मालूम होगी, अब बेटा अपना नहीं मालूम होगा, मकान अपना नहीं मालूम होगा। अब भी तुम रहोगे, अब अतिथि की तरह रहोगे। सराय हो गई, घर वही है, सब वही है। करोगे काम, उठोगे बैठोगे, दुकान दफ्तर जाओगे, श्रम करोगे, पर कोई चिंता नहीं पकड़ती। एक बार ये बात दिखाई पड़ जाए कि यहां सब खेल है, बड़ा नाटक है, तो क्रांति घट जाती। मुझसे एक अभिनेता पूछते थे कि कहें कि मैं अभिनय में और कैसे कुशल हो जाऊं, तो मैंने कहा एक ही सूत्र है। जो लोग जीवन में कुशल होना चाहते हैं उनके लिए सूत्र है कि जीवन को अभिनय समझें, और जो लोग अभिनय में कुशल होना चाहते हैं उनके लिए सूत्र है कि अभिनय को जीवन समझें। और तो कोई सूत्र नहीं है। अगर अभिनेता अभिनय को जीवन समझ ले तो कुशल हो जाता है। तब नाटक को वो असली मान लेता है। तुम उसी अभिनेता से प्रभावित होगे जिसके लिए कुशलता इतनी गहरी हो गई है कि वो झूठ को सच मान लेता है। अगर अभिनेता झूठ को सच न मान पाए तो अभिनय में कुशल नहीं हो सकता। तो वो बाहर बाहर रहेगा, भीतर ना हो पाएगा। तो खड़ा खड़ा दूर दूर कर लेगा काम, लेकिन तुम पाओगे उसके प्राण उसमें रमे नहीं, गए नहीं भीतर। अभिनेता बिल्कुल भूल जाता अभिनय में। जब कोई राम का अभिनय करता है तो वो बिल्कुल भूल जाता है, वो राम हो जाता। जब उसकी सीता चुराई जाती तो वो ऐसा नहीं सोचता कि अपना क्या लेना देना है, अभी घड़ी भर बाद सब खेल खत्म, अपने घर चले जाएंगे, क्यों नाहक रो, क्यों पूछो वृक्षों से कि मेरी सीता कहां है, क्यों चीखो चिल्लाओ, क्या सार है, अपनी कोई सीता है कि कुछ। और सीता वहां है भी नहीं, कोई दूसरा आदमी सीता बना है, कुछ लेना देना नहीं। अगर वो अभिनय में खोए ना तो अभिनय कुशल नहीं हो पाता। अभिनय की कुशलता यही है कि वो अभिनय को जीवन मान लेता, वो बिल्कुल यथार्थ मान लेता है। उसकी ही सीता खो गई। वे आंसू झूठ नहीं, वे आंसू सच। वो ऐसे ही रोता है जैसे उसकी प्रेयसी खो गई हो।